इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेब को सीए कोल्ड स्टोर्स में किस तरह महफूज किया जाता है ताकि आम लोग और खास तौर पर आम काश्तकार इस पूरे अमल को आसानी से समझ सकें। सबसे पहले सेब की मुख्तलिफ अक़साम जैसे रेड डिलिशियस, क्लो डिलिशियस और SS2 को बागात से बहुत एहतियात के साथ तोड़ा जाता है। इसके बाद ये क्रेट्स लोड कैरियर गाड़ियों में रखे जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ कोल्ड स्टोर्स या पैकिंग हाउसेस की तरफ ले जाए जाते हैं। यही पहला और निहायत अहम मरहला है, क्योंकि अगर सेब को इब्तिदा में ही सही तरीके से हैंडल ना किया जाए तो वो बाद में भी सीए कोल्ड स्टोर में भी ज्यादा अरसे तक महफूज नहीं रह सकता। जब सेब स्टोर या पैकिंग हाउस पहुंचते हैं तो सबसे पहले हर क्रेट का औसत वजन चेक किया जाता है। आमतौर पर एक क्रेट का वजन तकरीबन 17 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद सैंपल चेकिंग की जाती है, जिसमें हर लॉट से कुछ क्रेट्स खोलकर सेब का मुआयना किया जाता है। इस जांच के दौरान सेब की क्वालिटी, साइज, रंग और हालत देखी जाती है। इन तमाम मालूमात की बुनियाद पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें शामिल होता है क्रेट्स का वजन, सेब का मयार, रंग और ज़ाहिरी हालत। ये रिपोर्ट हर लॉट के लिए अलग अलग बनाई जाती है। जांच मुकम्मल होने के बाद क्रेट्स को लकड़ी या प्लास्टिक के बड़े बिन्स में मुंतकिल किया जाता है। हर एक बिन में तकरीबन 20 क्रेट्स भरी जाती हैं। जब बिन मुकम्मल हो जाता है तो इस पर एक टैग लगाया जाता है, जिसमें दर्ज होता है काश्तकार का नाम, मिकदार, क्रेट्स या वजन, लॉट नंबर। ये टैगिंग बाद के तमाम मरहलों में सेब की शनाख्त और रिकॉर्ड रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब लकड़ी या प्लास्टिक के बिन मुकम्मल तौर पर भर जाते हैं तो इन बिन्स को फोक लिफ्ट मशीनों की मदद से उठाया जाता है। ये फोक लिफ्ट्स बिन्स को एहतियात के साथ मुख्तलिफ सीए चेंबर्स में ले जाती हैं और वहां मुनासिब तरतीब से स्टैक किया जाता है। हर चेंबर खास तौर पर सेब को महफूज रखने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। चेंबर के ऊपरी हिस्से में एक तरफ फ़ैन यूनिट नस्ब होता है, जिसमें आमतौर पर तकरीबन 5 बड़े फ़ैन लगे होते हैं। इन फैंस का काम चेंबर के अंदर हवा को यकसा तौर पर गर्दिश में रखना होता है, ताकि तमाम बिन्स एक जैसे माहौल में महफूज रहें। चेंबर की छत में कुछ इनपुट और आउटपुट पाइप्स भी नस्ब होती हैं, जिनके जरिए गैसेस का तबादला किया जाता है। ये पाइप्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती हैं। जब तमाम बिन्स चेंबर के अंदर सही तरीके से रख दिए जाते हैं तो इसके बाद चेंबर का दरवाज़ा एयर लॉक कर दिया जाता है। ये दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर एयर टाइट होता है, ताकि बाहर की हवा चेंबर के अंदर दाखिल ना हो। दरवाजे में एक छोटी शफ़ाफ खिड़की होती है, जिसके जरिए बगैर दरवाज़ा खोले अंदर की हालत चेक और मॉनिटर की जा सकती है। यही मरहला सीए कोल्ड स्टोर के असल अमल की शुरुआत होता है। जब तमाम चेंबर्स मुकम्मल तौर पर एयर टाइट कर दिए जाते हैं तो पूरा सीए कोल्ड स्टोर मशीन रूम से कंट्रोल होता है। मशीन रूम सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है, जहां से कूलिंग और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर दोनों को मॉनिटर किया जाता है। चेंबर्स के अंदर इवेपोरेटर कॉइल्स हरारत जज्ब करती हैं। रेफ्रिजरेंट हरारत जज्ब करके लो प्रेशर गैस बनता है और पाइप्स के जरिए कंप्रेसर तक पहुंचता है। कंप्रेसर गैस को दबाव के साथ कंप्रेस करता है, जिसके बाद ये कंडेंसर में जाकर ठंडी होकर माए रेफ्रिजरेंट बन जाती है। ये माए रिसीवर टैंक में जमा होती है और फिर एक्सपेंशन वाल्व से गुजरकर दोबारा इवेपोरेटर कॉइल्स तक पहुंचती है। चेंबर्स के अंदर फैन यूनिट सिर्फ हवा को गर्दिश में रखते हैं, रेफ्रिजरेंट को नहीं, ताकि ठंडी हवा हर तरफ यकसा फैले। हर चेंबर में ये सेंसर्स मौजूद होते हैं: चेंबर दर्जा हरारत, प्रोडक्ट दर्जा हरारत, रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आमतौर पर चेंबर दर्जा हरारत तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस, प्रोडक्ट दर्जा हरारत तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस। तमाम रीडिंग्स कंप्यूटर सिस्टम पर आती हैं, जिन्हें मशीन रूम में इंजीनियर्स मुसलसल मॉनिटर करते हैं। नाइट्रोजन जनरेटर्स ऑक्सीजन कम करते हैं, जिससे O2 लेवल 1 से 2% रखा जाता है। CO2 एब्जॉर्बर्स इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे CO2 लेवल 1.5 से 1.75% बरकरार रहता है। इस कूलिंग और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के जरिए सेब को तवील अरसे तक महफूज रखा जाता है। ठंडे दर्जा हरारत और कंट्रोल्ड ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड सेब के पकने के अमल को बहुत सुस्त कर देते हैं, जिसकी वजह से सेब कई महीनों तक ताज़ा रहता है। जब चंद महीनों बाद मार्केट में सेब की ज़रूरत होती है तो उस वक्त चेंबर का सीए माहौल आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जाता है, यानी चेंबर में नॉर्मल हवा दाखिल की जाती है और सेब को मरहलावार कंट्रोल्ड माहौल से बाहर लाया जाता है। इसके बाद बिन्स को चेंबर से निकालकर ग्रेडिंग लाइन मशीन तक पहुंचाया जाता है। ग्रेडिंग लाइन पर मशीन के जरिए सेब को साइज, वजन और मयार के मुताबिक खुदकार तौर पर छांटा जाता है। छांटी के बाद सेब को पैकर्स के जरिए मानवी तौर पर डब्बों में पैक किया जाता है, ताकि हर डब्बे में मयार बरकरार रहे। आखिर में ये पैक शुदा सेब ट्रकों में लोड किए जाते हैं और मुख्तलिफ मंडियों और मार्केट्स की तरफ रवाना किए जाते हैं। यूं बाग से लेकर मार्केट तक ये सेब का पूरा सफर मुकम्मल होता है।